प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बच्चों, तो जैसे मैंने तुम लोग को बोला था, प्रॉमिस किया था कि स्कीम्स जो है वो मैं पढ़ा दूंगा। क्लासेस में समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ऑनलाइन करेंगे। जैसे अभी ये स्कीम वाइज स्कीम एक एक करके कवर करते हुए चले जाएंगे एक एक वीडियो में। ठीक है, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं अभी जो है हम पहली स्कीम से चालू कर रहे हैं। पहली स्कीम हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो तुम्हें दो प्रकार की मिलेगी, एक अर्बन मिलेगी, एक रूरल मिलेगी। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि कितना रुपए मिलता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है, ठीक है, और कब से चालू हुई है, दोनों के समय में थोड़ा सा अंतर है। बाकी उद्देश्य दोनों का यही है कि जो भारत की जनता है, एक सर्टेन लेवल से जिसकी इनकम कम है, उसको क्या करना, पक्का घर प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो अभी हम लोग अर्बन से चालू कर रहे हैं, इसके बाद जो है वो रूरल वाली पढ़ेंगे। तो इसको आप अपने में हेडिंग डालोगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं वो क्या डालेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। एम क्या है, यानी उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रोवाइड करना। कैसा आवास प्रोवाइड करना, पक्का मकान। ठीक है, लक्ष्य इसका हमने बनाया कि 2022 तक शहरी गरीबों को और झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं उन लोग को पक्का घर क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। देखो, 2015-14 से पहले या और भी समस्या मतलब भारत में हमेशा से रही है कि हमारे देश की जनता के पास पक्के घर नहीं रहे हैं। ठीक है, पक्के घर ना रहने से समस्या ये है कि जब लोग झुग्गी झोपड़ियों या फिर कच्चे घरों में रहते हैं तो उससे बीमारियां, जैसे अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं तो उसकी वजह से देश भर की बीमारियां आती हैं। और क्या होता है कि एक्सीडेंटल खतरे वगैरह बने रहते हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया और इन लोगों ने प्लान बनाया कि भविष्य में हम क्या करेंगे, अपने देश की जनता को पूरी तरीके से क्या करेंगे, पक्का मकान प्रोवाइड करेंगे, मतलब 100% जनता के पास पक्का मकान हो। तो हमने ऑब्जर्व किया जो अपर मिडिल इनकम है या उससे ऊपर के लोग हैं उनके पास तो ठीक ठाक घर हैं, पर जो मिडिल इनकम और लोअर इनकम ग्रुप है उन लोगों के पास पक्के मकान अपने नहीं है। मकान है पर वो झुग्गी झोपड़ियों या फिर कच्चे घरों में रहते हैं, पक्के हैं भी तो वो अच्छे और स्टेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया हम क्या करेंगे, पक्के मकान लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो इसी एम के साथ 2015 में, है ना, 25 जून 2015 में मोदी जी की गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, प्रधानमंत्री आवास योजना। एम क्या है, जैसे इसमें नोट्स बना है एग्जैक्टली वैसे बनाओगे। शॉर्ट कर सकते हो लेकिन चीज़ें एकदम मिस मत करना, जितना लिखा हुआ है उतनी चीज़ें तुमको लिखना ही लिखना है। अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट वॉर्ट कर सकते हो बस, बाकी कुछ भी इसमें से छोड़ना नहीं है। वो पूछ किसी भी चीज़ से सकता है कि उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट किया, कौन इम्प्लीमेंट करता है, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हैं जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको मिस एकदम नहीं करोगे। ठीक, आ जाओ। तो उद्देश्य पता चल गया कि शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों के आवास सुनिश्चित करना है। लक्ष्य यह है कि जो शहरी गरीब हैं उनको दो, अब पूछेगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका शहरी गरीबों को कम कौन से वर्ष तक पक्का मकान प्रोवाइड कर देना है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 2022 तक। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है, 2022 तक शहरी गरीबों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। स्टार्ट कब हुई ये स्कीम, 25 जून 2015 को मोदी जी ने लॉन्च की थी इसको। ठीक है, कौन सा मंत्रालय इसको चलाता है, किस मंत्रालय की स्कीम है, तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, यानी अंग्रेजी में बोलोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको हम लोग महुआ बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का तात्पर्य क्या हो गया कि कौन सी जो एजेंसी है वो इसको लागू करेगी। लागू करने का काम है, एग्जैक्टली इस काम को करेगा कौन। ठीक है, तो स्कीम सारा जो टेक्निकल डेटा रहता है वो कौन प्रोवाइड करता है, तुम्हारा शहरी मामलों वाला मंत्रालय, पैसा वो देगा, पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जो स्थानीय सरकार हैं शहरी, जैसे नगर निगम वगैरह हो गया वो सारे। ठीक है, और राज्य सरकार, इन दोनों लोगों की जिम्मेदारी होगी कि शहरों में रहने वाले सभी गरीबों को क्या मिले, पक्का मकान मिले, जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए। स्पेशल फीचर क्या है इसमें, तो इसमें जो है हम लोग क्या देते हैं, क्रेडिट लिंक सब्सिडी देते हैं। क्रेडिट लिंक सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब क्या है, लोन देंगे और लोन में किसी प्रकार की क्या देते हैं, छूट देते हैं। किसको किसको मिलेगा ये स्कीम मिलेगा ईडब्ल्यूएस को, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एलआईजी यानी लोअर इनकम ग्रुप, एमआईजी यानी मिडिल इनकम ग्रुप। ठीक है ना, लोअर इनकम ग्रुप का मतलब जिनका इनकम बहुत ज़्यादा कम है, मिडिल इनकम ग्रुप का मतलब क्या हो गया, थोड़ी सी जो इनकम जिनकी ज़्यादा है।
ठीक है। 4 इसमें ऑब्जेक्टिव तुम्हारे और रखे गए हैं, मतलब 4 ऑब्जेक्टिव इसके और हैं। पहला क्या है कि स्लम का रीडेवलपमेंट करता है। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियों, ठीक है। आगे मैंने पिक्चर लगा रखी है, अभी दिखाऊंगा कि उसका क्या करना है, हमको रीडेवलपमेंट करना है, ठीक। दूसरा काम क्या है हमारा कि अफोर्डेबल हाउसिंग देनी है, यानी इन पार्टनरशिप, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप जैसे हो सकता है कि जैसे मेरे को घर चाहिए, तो मैं घर क्या करूँगा, गवर्नमेंट के साथ मिलके बना सकता हूँ या किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके बना सकता हूँ। तो मेरे को ऐसा कुछ अफोर्डेबल घर बनाना है जो मैं किसी और के साथ मिलके बना सकता हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन मतलब एक आदमी जो है वो अपना घर खुद से बनवा सकता है, ठीक है। और ये 3 तुम्हारे तुम्हारे क्या है, और ये दूसरा वाला क्या है, CLSS। CLSS का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, वही क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो 4 चीज़ है। पहला है तो स्लम रीडेवलपमेंट करना है, मतलब जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको घर देना है। दूसरा क्या है, क्रेडिट लिंक स्कीम देनी है, मतलब कि लोन लेंगे तो उसमें छूट देना है। और आप इसमें अगला काम ये कर सकते हो कि किसी के साथ पार्टनरशिप में अपना घर बना सकते हो या फिर इंडिविजुअली आप अपना घर बना सकते हो, ठीक है। ये 4 वर्टिकल्स हैं, इसके 4 तरीके से आप घर का निर्माण कर सकते हो। ऐसे समझ लो इन 4 तरीकों से सरकार जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी स्कीम, ठीक। अगली चीज़ इसमें जो ध्यान रखोगे ये है कि जो भी घर मिलेगा उसमें जो ओनरशिप होगी वो किसकी होगी, महिलाओं की होगी। मतलब जो भी घर बनेगा उसमें महिला ही जो होगी वो उसी के नाम पे वो घर होगा। अगर उसके नाम पे नहीं है तो जॉइंट ओनरशिप होगी, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों की ओनरशिप होगी, ताकि भविष्य में आप जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। समस्या में क्या आ सकता है, आप महिला को घर से निकाल दो तो बेचारी वो क्या हो गई, बेघर हो गई, ठीक है। अगला इसमें क्या है, आप ये देखोगे कि ये वाला जो सेक्शन है इसको कहते हैं कि तुम्हारा झुग्गी झोपड़ी वाला सेक्शन। ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ अगर कुछ भी हैं तो इनको सबको हटा के इस प्रकार के घरों में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। इन प्रकार के घरों में चेंज कर देते हैं, ठीक। और ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन उठा के यहीं पे बसा देते हैं। इनको ये घर फ्री में मिलता है, किसी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं लगती है। और दूसरा, अब आप इंडिविजुअल आप हैं और आपके पास ज़मीन वगैरह है, आप घर से बनाना चाहते हैं तो सरकार आपको कुछ पैसे देती है और आप इस प्रकार के घर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के घर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बना सकते हैं, आप अकेले बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बस सरकार आपको सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड कर देती है बस, ठीक। अमाउंट में क्या करेगी आपको प्रोवाइड, अगर आप जो हैं अपने नेतृत्व में बना रहे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा, यानी घर आप बना रहे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। साझेदारी से बना रहे हैं तब भी आपको कितने रुपए मिलेगा, 1.5 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। अगर कोई स्लम वाला एरिया है और वो उसी जगह पे अपना घर बनाना चाहता है, यानी जैसे ये वाला एरिया, ये पूरा स्लम वाला एरिया है, ये पूरा स्लम वाला एरिया है। अब कोई अपना घर इसी जगह पे बनाना चाहता है, यानी इन बिल्डिंग्स में शिफ्ट नहीं होना चाहता है, तो ऐसे केस में फिर उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, 1 लाख रुपए की मदद करेगी कि आप उसी एरिया में अपना घर क्या कर लें, बना लें, ठीक है। तो तुमसे इसमें पूछेगा कि जो लाभार्थी होते हैं उनको कितने रुपए मिलता है, तो आंसर उसका क्या होगा, 1.5 लाख। और जब स्लम स्लम वाली बात होगी, यानी कि झुग्गी वाली बात होगी, तो उसमें तुम्हें कितने रुपए मिलता है, 1 लाख रुपए। बाकी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जब भी लोन मिलता है तो EWS को 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसका इंटरेस्ट रेट 6.5% होगा। अगर LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप है तो 3 से 6 लाख रुपए का मिलता है, तो 6.5% है। MIG है तो 6 से 12 लाख का है, 4% पे। MIG है तो 12 से 18 लाख का लोन है, 3% पे, ठीक है। ये इतनी बातें आप याद रखोगे इसमें। अगली चीज़ क्या है, अच्छा, तो ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी और एम ये था कि 2022 तक शहरों में सभी गरीबों को क्या करेंगे, घर प्रोवाइड कर देंगे। पर ये स्कीम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, इसीलिए गवर्नमेंट ने 2022 में इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया और नई स्कीम इसी में लेके आए, मतलब उसी का एक्सटेंशन लेके आए, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, 2.0 अर्बन, ठीक है। तो इसमें स्कीम में कोई खास चेंज नहीं आया, चेंज यही आया कि जो डेडलाइन है उसको 2022 चेंज करके हमने कितना कर दिया, 2024 कर दिया, ठीक है। अब ये फिर से एक्सटेंड हो गई है आई थिंक, ठीक, उसको आप देख लीजिएगा। 2022 में इसको एक्सटेंड करके 2024 कर दिया। और क्या कहते हैं कि इसमें इन्होंने ये नहीं फोकस किया कि जो है नए घर हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें गवर्नमेंट ने ये फोकस किया कि जो भी घर सैंक्शन हो गए हैं, जिनको भी कह दिया गया है कि आपको घर मिलेगा, पहले अगले 2 साल में उनको क्या करना है, घर प्रोवाइड करवाना है, ठीक है।
तो गवर्नमेंट ने ये कुछ 48,000 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया था 2022-23 के बजट में, ठीक। और पूरे जो 122 लाख हाउसेस हैं उनको इन्होंने, जो भी सैंक्शन हाउस हैं उनको इन्होंने टाइम से पूरा करने का क्या किया, प्रॉमिस किया इस वाले स्कीम के अंतर्गत, ठीक। 2-3 चीज़ें और हैं इसमें जो ऐड हुई। पहला ये है कि माइग्रेंट वर्कर्स को भी सस्ते दाम में किराए में घर दिलाने का इस स्कीम में प्रावधान था कि जो भी ये लोग यहाँ से चल के वहाँ पे जाते हैं किसी शहर में, उनको जो घर मिले किराए पे वो कैसा मिले, सस्ते में मिले। तो गवर्नमेंट घर बना के उनको सस्ते में किराए पे देती है। और बाकी घर बनाते हुए ये ध्यान रखा गया कि जो भी घर बने वो ग्रीन कंस्ट्रक्शन हो। ग्रीन कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, ऐसा सब कुछ हो कि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। जैसे इसमें सोलर पैनल वगैरह लगा देना। तो 4-5 चीज़ें आप इसमें जो याद रखोगे वो क्या है। पहला कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य कब तक है कि पूरा कर देंगे, किसको किसको मिलता है, तो गरीबों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को मिलता है। स्टार्ट कब हुआ था, 2015 में हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, मोदी जी ने। मंत्रालय कौन सा है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ठीक है। एजेंसीज कौन कौन सी जो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, वो शहरी और स्थानीय निकाय हैं और राज्य सरकारें हैं। किस ग्रुप के लोग इसमें क्या है, एलिजिबल हैं, तो वो तुम्हारे EWS हैं और लोअर इनकम ग्रुप है और मिडिल इनकम ग्रुप है। इतनी बातें तो आपको एकदम भूलनी नहीं है। बाकी आप ये याद रखोगे कि कितना पैसा इसमें क्या किया जाता है, दिया जाता है। लाभार्थियों को जो है उनको 1.5 लाख रुपए, और अगर लाभार्थी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला और उसी का पुनर्विकास करना चाहता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलता है, ठीक। और सेकंड इसको इसी के इससे जुड़ी हुई दूसरी वाली स्कीम याद रखोगे, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। तो वो याद रखो कि 2022 में लॉन्च हुई है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, बस उसी योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी आगे बढ़ा दिया गया है। 2 नई चीज़ें इसमें याद रखोगे। इसमें जो वर्कर्स हैं, कौन से वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स जो एक जगह से चल के दूसरी जगह जाते हैं, उनको सस्ते किराए में घर दिलाना है। और जो भी घर बनाने हैं उस पे याद रखना है कि कंस्ट्रक्शन कैसा हो, ग्रीन कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है। चलो, धन्यवाद।